अब जैसे कि तुम लोगों को नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन किया है, अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। तो हमने नेहा की भी बुक बना ली है और रोहन की भी बुक बना ली है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग से देखते हैं। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन, दो नाम है, नेहा और रोहन। नाम मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल। नेहा ने बेचा रोहन को, तो रिसीवर कौन हुआ? रोहन। अब तुम लोग बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ मिला उसके नाम को डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तुम लोगों को पता है रोहन अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता है, ना नेहा अपनी बुक में अपना नाम लिख सकती है। हाँ, पर नेहा रोहन का नाम लिख सकती है। नेहा ने किसको बेचा? रोहन को, तो रोहन का नाम डेबिट हुआ। देखो कब हुआ, डेट भी दी है क्वेश्चन में, 6 सितंबर 2019। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 सितंबर 2019। रोहन रिसीवर है, रोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वही पुराना नरेशन जो तुम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, वही नरेशन, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और कितने का है? 42,000। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये किसकी बुक में आई? नेहा की। नेहा ने किसका नाम लिखा? रोहन। तो रोहन अब अपनी बुक में किसका नाम लिखेगा? नेहा का। यहाँ डेबिट में आया तो वहाँ नेहा का नाम क्रेडिट में आना चाहिए। तो रोहन ने परचेज़ किया, खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन है बेचने वाला? गिवर कौन है? नेहा, तो टू नेहा अकाउंट 42,042। वही पुरानी नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का सेकंड ब्रैकेट। नेहा ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। रोहन ने एक्सेप्ट कर लिया उसी डेट को। बिल किसने बनाया? नेहा ने। किसको दिया? रोहन को। रोहन ने उस पर साइन करके वापस किसको दिया बिल? नेहा को। तो बिल किसको मिला? नेहा। तो नेहा के पास जो आया, नेहा वो लिखेगी। क्या आया नेहा के पास? बिल। तो बिल रिसीवेबल, क्योंकि नेहा अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकती, तो जो आया वो लिखेगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन गिवर है? बिल साइन करके कौन दे रहा है? रोहन। रोहन का नाम क्रेडिट में है, टू रोहन अकाउंट। यहाँ डेबिट में था तो रिसीवर था, यहाँ क्रेडिट में तो गिवर। बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months, वही पुराना नरेशन, 42,000। वैसे ही अब रोहन अपनी बुक में क्या लिखेगा? इसके पास बिल आया तो उसके पास से बिल गया, यहाँ रोहन का नाम क्रेडिट में है तो वहाँ नेहा का नाम डेबिट में। तो देखो, और डेट भी सेम है, 6/9/2019। यहाँ पर भी देखो 6/9/2019, क्योंकि सेम डेट पे हुआ है। नेहा अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल किसको मिला? नेहा को। नेहा रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। नेहा अकाउंट डेबिट टू, इसको बिल के पैसे देने इसलिए पेएबल लिखेगा, टू बिल्स पेएबल, इसके पास से बिल गया साइन करके। 42,000। वही पुराना नरेशन फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन का आगे का हिस्सा जब देखते हैं तो यहाँ लिखा है, ये ज़्यादा अच्छे से समझो ध्यान से, क्योंकि 2 एंट्री तो वही पुरानी थी सेम। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक कर एट ₹41,000। नेहा कहाँ गई? बैंक के पास बिल लेकर। अब जब नेहा बैंक के पास बिल लेकर गई तो क्यों गई? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। वो 3 महीना वेट नहीं कर सकती, वो आज के आज ही, जिस तारीख को बिल बना 6 सितंबर, क्योंकि और कोई डेट नहीं है, तो हम लोगों को ये एज्यूम करना है कि सब 6 सितंबर को ही हो रहा है। तो 6 सितंबर को बैंक गई, 3 महीने रुक नहीं सकती है, बैंक के पास जाकर बिल दी और बैंक ने उसको पैसे दे दिए। किसको ये पैसे मिले? नेहा को। तो नेहा अपनी बुक में क्या लिखेगी? ये नेहा की बुक है, 2 एंट्री तो हम लोग लिख चुके हैं। नेहा लिखेंगे वही सेम डेट को, 6/9/2019, कि नेहा के पास क्या आया? कैश आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, नेहा के पास कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने उसको कितना दिया? 41,000। ये हम लोग देख चुके, 41। इसका मतलब बैंक ने उसको 1,000 कम दिए, तो नेहा को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? 1,000 का नुकसान हुआ। 42,000 का बिल था, सिर्फ 41,000 मिला, 1,000 बैंक ने काट लिया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट के वजह से उसका 1,000 का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ये हम लोग ने अपने नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल में देख चुके हैं, हम लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर देखो, नॉमिनल अकाउंट में हम लोग ने डिस्काउंट भी लिखे हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट की वजह से 1,000 कम मिला, तो उसको कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में। इसके लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी डेबिट में आया। क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ नेहा को 1,000 का, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेहा के पास पैसे आए, डिस्काउंट से नुकसान हुआ और वो बिल उसके पास से चला गया। किसके पास गया? बैंक के पास। पूरा बिल कितने का था? 42,000। इन दोनों को प्लस करोगे मिल जाएगा 42,000।
अब यहाँ नरेशन, यहाँ पर ये याद रखना है, इसके पहले के 2 नरेशन वही पुराने थे। यहाँ नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से डिस्काउंट किए। अब यहाँ पर तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये थर्ड एंट्री थी यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 6/9/2019। लेकिन यहाँ पर जब तुम लोग थर्ड एंट्री की जगह पे देखोगे 6/9/2019 को यहाँ लिखा है नो एंट्री। ये मैंने बनाया है, तुम लोगों को एग्ज़ाम में ये कुछ नो एंट्री ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब है क्यों, क्योंकि रोहन ने जब बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो रोहन को पैसे कब देने, 3 महीने बाद। उससे पहले 3 महीने के अंदर नेहा अपना बिल किसी के भी पास लेके जाए, रोहन को उससे कोई मतलब नहीं है, वो 3 महीने बाद ही देगा अपने पैसे फ़िलहाल। तो यहाँ पर इसके लिए जब वो गई बैंक के पास अपने पैसे ली तो रोहन को उससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए रोहन की बुक में उस तारीख को कोई एंट्री नहीं आएगी।